बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। आज बात करेंगे कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। और ये बता दूँ आपको कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, कोई गैबी इल्म नहीं है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश। आइए शुरू करते हैं एरीज से जनाब। हाँ जी, एरीज से शुरू करते हैं हमेशा। हाँ जी, तो एरीज से शुरू हो रहा है मामला। एरीज अक्सर प्रोग्रामों में मैंने अक्सर ये कहा आप लोगों के बारे में कि आप बगैर सोचे समझे कदम उठा जाते हैं और इस तरह अपने आप के कदम उठाने से कई मसाइल पैदा कर लेते हैं। इस हफ्ते यही हो रहा है, आप बगैर सोचे समझे कोई कदम उठा रहे हैं। मुझे ऐसे नज़र आता है आप कहीं बैठे बैठे सफ़र पर न चल पड़े। अच्छा, सफ़र नज़र आ रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि सफ़र किस लिए कर रहे हैं आप, प्रोग्राम क्या है, वहाँ जाकर क्या करेंगे, और जहाँ आप सफ़र करेंगे पहुँचेंगे वहाँ आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हुजूर ज़रा सोच समझ के प्लान करके अपना सफ़र इख्तियार करें और इस तरह खामखा के अपने आप को मसाइल से बचाएं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने आप पर बोझ डाला हुआ है कामों के लिहाज से। कोई उनके काम है जो आपसे रब्ता किए हुए हैं और आप पर बोझ डाला हुआ है। इस सिलसिले में ये नज़र आता है कि आप ये इस बोझ से निपट लेंगे माशाल्लाह, और इस तरह आपका काम जो है वो सही चलता नज़र आता है। अब तो आप इस लुबिलबाब ये हुआ कि आप सोच समझ कर सफ़र करें, जज्बात से काम न लें, सोच समझ कर। जैसे कि आपकी आदत है कि बगैर सोचे समझे आप अल्लाह का नाम लेते हैं। वो विशु बेस्ट आप ला कहने हो। आगे चलते हैं शोर की तरफ। और वैसे हफ्ते के आखिरी दिनों में कुछ माली फ़ायदा भी इन्हें नज़र आ रहा है, ऐसी भी कोई बात है? हाँ, माली फ़ायदा हफ्ते के इख्तिताम पे, हफ्ते के इख्तिताम में माली अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, माली फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। आ जाए जी। अब सॉरी हजरात, आपके कोई जहन पर कोई ख्याल, कोई बात, कोई प्लानिंग, कोई प्रोग्राम, कोई चीज़ आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई है, जनून की हालत में छाई हुई है, आप हर वक्त वही सोच रहे हैं, तो हजूर ये अच्छी बात है, सोचना चाहिए। और ये सोच ये रहे हैं कि मैं किस तरह कोई ऐसा जंप लूँ, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि मैं बहुत दुनिया से आगे बढ़ जाऊँ। आप कोशिश ज़रूर करें और करनी चाहिए, और इन ख्यालात को आप सोचिए जो आप सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हैं, जो जल्दबाजी आप चाहते हैं, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ये आप बाकायदा प्लान करें, सोच समझ कर अपने मामलात को निपटाएं और इस तरह आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। ज़बरदस्त। जोजा की तरफ आते हैं। जोजी अफराद, आप भी कोई कदम उठाना चाहते हैं और उस कदम उठाने के लिए आप बहुत बेचैन होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके प्लानट से अगर रू के देखा जाए तो अगर आप यूं कदम उठाते हैं तो ये तो आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। ठीक नहीं होगा। आप इस तरह ना करें, मोट रखें। अभी आप बहुत बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह सोच लें, और अगर उठा चुके हैं तो ये फिर भी वक्त है कि सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। हमें तो ये नज़र आता है कि आपका इस तरह इतना बड़ा कदम उठाना बगैर सोचे समझे आपके नुकसान का बायस ना बन जाए। तो इस हजूर आपके लिए सबसे बड़ी एहतियात इस लिहाज से कि इस बड़े काम के लिए एक दफ़ा फिर सोच ले। आते हम सरतान की तरफ। सरतानी हजरात, आप अपनी हसासियत को साथ लिए हुए हैं और इसके बावजूद आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए थैंक यू वेरी मच। जो कुछ आप कर रहे हैं वो कर तो आप सही रहे हैं, आपकी कोशिशें सही सब जा रही हैं, लेकिन हसासियत का कौन जिम्मेवार होगा?
थैंक यू। यस सर, आपने मेरी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसलिए हजूर अपनी इस सोच समझ के साथ साथ ये जो आपकी हसासियत है इसको अच्छी तरह से मिलाएं और फिर आगे चलें, फिर आगे सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मसरूफियात जो हैं, आप कोई आदमी आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है या जो आपकी मसरूफियात हैं, जिस तरह आप काम करते फिरते हैं, कोई आदमी तनकीद करेगा तो बजाय बुरा मानने के सुने उसकी बात, आप उसकी बात सुने और नज़र ये आता है कि अगर आप गौर से सुनेंगे, उसको समझेंगे तो इसमें आपकी बेहतरी है। आप खुद ब खुद महसूस करना शुरू कर देंगे कि मैं इस तरह करना चाहिए, ये आदमी ठीक कह रहा है। तो आप उसकी तनकीद सुने और उसका जो आपका मुस्बत पहलू है वो उसको इख्तियार कर लें। इसमें आपका बड़ा फ़ायदा है आगे और आपके ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ जाएगी। रोमानवी साथी के साथ आप चाहते हैं कि कुछ आपको पता चले कि आखिर वो मामला चलेगा या नहीं चलेगा, बल्कि आपके रूहानी मामलात के हवाले से तो प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आप शादी करना चाहते हैं, तो आप अपने रोमानवी साथी से बात करें, अच्छी तरह बात करें और उसे सारी बात उसके सामने रखें कि क्या वो रोमानी मामलात में चल सकता है, और उसे जहन में ये लाए बातें कि एज ए वाइफ अज़वाजी ज़िंदगी में मैं कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस तरह ये बात आगे बढ़ते नज़र आती है। अगर आप इस तरह बात नहीं करेंगे तो ये मामला खराब होगा, तशना रहेगा। आइए जी 80 हज़रात की तरफ आते हैं। 80 हज़रात, आप कोई मौका आपको मिलेगा उससे अच्छी तरह फ़ायदा उठा रहे हैं। 80 हज़रात, आप भी अपने रूमानी मामलात के बारे में ज़रा गौर से सुने। आप भी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल का हाल एक ही है कि आप आगे बढ़ें, अपने रोमानवी साथी से बात करें और समझने की कोशिश करें कि आपके इस रोमानवी मसले का हल क्या है। इस तरह आगे बढ़ने से आपकी काफ़ी हद तक जो टेंशन है वो ख़त्म होती नज़र आती है। एक और भी कोई आपका तल्लक है, वैसे रिलेशनशिप है, वो बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल है, उसको अपनाइए और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जुमरात के दिन, या ये जो मैं यूँ कहूँगा 5 दिसंबर 5 दिसंबर को कोई ख़ानदानी मसला है तो आप उसको निपटाते नज़र आते हैं। आप फैमिली में इकट्ठा करें भाई बहनों को और बात करें और इस तरह मसले का हल तलाश, इस फैमिली मसले का कोई हल करें। और किसी ख़ानदान में किसी बड़ी उम्र के आदमी के बारे में जो कुछ आप कर सकते हैं करें, उसका सोचिए। सुमला हज़रात की तरफ आते हैं। सुमला हज़रात, आपके लिए बड़े मौके आए हुए हैं, लेकिन आप एक नफसियाती तौर पर गलती कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि लोग मुझसे कहें कि आइए ना आगे बढ़ें, लोग मुझसे कहें, ये कहें, लोग मुझसे कहें फ़लाँ से रब्ता करें। हजूर, बहुत अच्छा मौका आया हुआ है। ये लोगों की, ये जो आपकी नफसियाती तौर पर फितरत बनी है, इसे जान छुड़ाएं और आप खुद आगे बढ़ें जी। मौका जो आया हुआ है और उससे फ़ायदा उठाएं। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। ज़बरदस्त। और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं ये अर्ज़ करूं कि ये अपने हमारे जो पीपी पार्टी के हजरत नौजवान जनाब बिलावल भुट्टो साहब, ये उनका प्लैनेट है। उनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो लोग, कुछ लोगों के बारे में वो शक व शुबह में गिरफ्तार हैं और कुछ लोग वाकई बज़ाहिर उनको वोट देना चाहते हैं और बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में उनके साथ नहीं है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा मौका आए हुए हैं। तो इस मौके को समझें और वो आगे बढ़ें, आगे बढ़कर इससे फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल, आ जाए जी आगे। और कुछ पैगामात हैं जो आपने लोगों तक पहुंचाने हैं, वो पहुंचाएं। आप जब पैगामात पहुंचाएंगे तो आपके पास सही अल्फाज हैं, उन सही अल्फाज से लोगों के ज़हन तक पहुँचें और इस तरह अपने तलक़ात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। आइए जी, मैं आता हूँ आपके महबूब
कायद की तरफ। मीज़ान लिब्रा। हजूर आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करूँ, ये इमरान साहब की तरीक़ बताश है। इमरान साहब आप कोई नियत रास्ता तलाश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नया रास्ता तलाश करने के लिए आप ज़रा थोड़ा सा और सोच लें। नया रास्ता आपके जहन में आया हुआ है और इस मनपसंद रास्ते पर चलने के लिए कुछ डिमांड्स, हर चीज़ की डिमांड्स हैं। इस रास्ते के लिए कुछ डिमांड्स हैं, लवाजमात हैं, कुछ मुबादियात हैं, कुछ डिमांड्स हैं। वो सारी जहन में रख कर अपने इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। आप बड़े मसरूफ़ हैं, जेल में हैं, वहाँ पे जेल में क्या आप मसरूफियत है? मसरूफ़ हैं, जेल में हैं, जेल से बाहर हैं, कमरे के बाहर जाना, कमरे के अंदर आना, ये मसरूफियत है। प्लानट ये कह रहे हैं कि आप मसरूफ़ हैं। ठीक है। और इस मसरूफियत की वजह से जाहिर है आपके जहन दिल दिमाग पर बोझ है, मुकदमात हैं, लेकिन ये लोग हैं, सही आप मसरूफ है। मसरूफ रहकर और जो कुछ आप कर रहे हैं, कामयाबी का यही रास्ता है। ठीक है, इसी रास्ते पर आपको चलना होगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। और इस तरह लोगों से रब्ता करें, बातचीत करें और मामलात को आगे बढ़ने दें। आप कोई नई चीज़ भी ख़रीदना चाहते हैं लेकिन वो बहुत कीमती है। प्लानट ये कह रहे हैं कि आपने कुछ पैसे, कुछ माल जमा किया हुआ है, आपने कुछ बचत की हुई है। अगर वो बचत इतनी है कि उस कीमती चीज़ को आप ख़रीद सकते हैं तो खरीद लें, तो आगे बढ़ें। और आपने कोई छोटा मोटा कोई बिज़नेस भी ऑनलाइन पर चलाया हुआ है, वो जो ऑनलाइन पर बिज़नेस चलाया हुआ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये बेसिकली सारे जो लिब्रा हैं उनके लिए है। ये बहुत सारे लोग जिनके बिजनेसेस, ये सारे लिबरों के लिए है, सिर्फ ये अकेले इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए वो जेल में है बेचारा, ऑनलाइन बिजनेस वो वहाँ पे क्या ये सारे स्कोप में जो ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, लिब्रा की बात हो रही है। इमरान साहब का यही तल्लक नजर आता है कि उन्होंने कोई नया रास्ता चुन लिया, बस उनका यही है। आ जाए, मैं बल्कि ये कहूँगा कोई न्यू प्लानिंग इज कमिंग, इट हैज ऑलरेडी कम। अकरब हजरात, आप अपनी रुकावटों पर काबू पा लेंगे, आपको मुबारक। और इस कामयाबी की वजह से आपके लिए बड़ी, आपको खुशी होगी और बड़ी आसानियाँ होगी आपके लिए। और आपने एक बड़ी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कारोबार में, मुलाजमत में, जहाँ कहीं भी कोशिश करनी चाहिए और कामयाब होने के लिए कोशिश लोग करते हैं, उसका आज तक आपको एहसास ही नहीं हुआ बिल्कुल कि कोशिश करनी कितनी ज़रूरी है। हजूर किस्मत ने आपका साथ दिया हुआ है, काम होते रहते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको ये एहसास होगा प्लानट की तरफ से कि कामयाब होने के लिए कोशिश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चुनांचे आप उस कोशिश को अपना लीजिए, इससे आप महसूस करेंगे कि आप बहुत आगे चल पड़ेंगे, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा तरक्की का एहसास होगा। और आला अफसरान जो हैं वो आपके काम से बड़े मुतमईन हैं, आपकी कारकर्दगी को सराह रहे हैं। आगे बढ़िए, आला अफसरान से जो काम आप चाहते हैं वो करवा लें, और इसमें आपकी तनख्वाह भी बढ़ती नजर आती है। आज कौसी हजरात जी, कौसी हजरात, आप पर रूहानियत का बड़ा असर है। वाह, इससे क्या बात है। आपके जहन में बैठे बैठे, चलते चलते, सोते सोते, जागते जागते आपके जहन में जो बातें आती हैं वो कुदरत की तरफ से आपको पैगाम आ रहे हैं। मैं मुख्तसरन यूँ कहूँगा कि जो आपको ख्वाब आ रहे हैं आजकल, उन ख्वाबों को पकड़ लें और देखने उनमें आपकी सारी ज़िंदगी की कामयाबी का राज है। आप जब उनके बारे में सोचेंगे तो आप समझेंगे कि मुझे कुदरत किस तरफ ले जा रही है। ठीक हो गया। और ये जो रूहानी असर है ये अगले 3-4 हफ्ते रहेगा। तो ये तो बहुत कुदरत की तरफ से, कुदरत आपको तवज्जो दे रही है, तो आप इस तवज्जो से फ़ायदा उठाइए और अपने आप को मज़ीद समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर भी तुरंग आई हुई है, ज़बरदस्त, क्या बात कि मैं क्या काम, बहुत बड़ा काम करने की तुरंग है। वाह। तो इस सिलसिले में रूहानी ज़िंदगी आपकी मदद कर सकती है और इस तरह आप आगे बढ़ें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। और हफ्ता के वक्त में, हफ्ता के आखिर में ये रूहानी जो है और ज़्यादा हो जाएगी। अब आ जाए जनाब आगे, जद्दी
और हफ्ता के बाद में ज़रा अखराजात का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। जद्दी आ गए जी। आते हैं जद्दी की तरफ आते हैं या जद्दी हमारी तरफ आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? जद्दी आ चुके हैं, छा चुके हैं, आ चुके हैं और छा चुके हैं। तो मैं तो ये समझता हम अब जद्दी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं मानता आपकी बात, हम जद्दी की तरफ जा रहे हैं। तो जद्दी हजरात हम आपकी तरफ आ रहे हैं और सुनिए कोई अजीब से आरोस्कोप है आपके अंदर कोई मख्फी सलाहियतें हैं। देखिए आपने फौरन मेरी तरफ हैरत से देखना शुरू कर दिया कि ये क्या मैजिक कोई शुरू हो गया। आपके अंदर मख्फी सलाहियतें हैं जद्दी हजरात, और उनका आप किसी को बताते नहीं हैं। इस हफ्ते आपका मूड बना हुआ है कि मेरी जो मख्फी सलाहियतें हैं मैं लोगों को बताऊं। हम मेरे पार्टनर जो हैं हम ये चाहते हैं कि अगर आपको ये ख्याल आ गया है तो आप मख्फी सलाहियतें सामने लाएं, इससे शायद लोगों का फायदा हो। वक्त आ चुका है, आपकी मख्फी सलाहियतों की सख्त ज़रूरत है। आपको मख्फी सलाहियतों ने कहाँ पहुँचाया है? तो आइए हम आपकी खैर इस मख्फी सलाहियतों का वेलकम करते हैं आपको। इसके अलावा और भी जो आम जद्दी हज़रात है मुलाजमत के ख्वाहिश रखते हैं, मुलाजमत मिलती नज़र आती है। आपकी जो भी सलाहियतें हैं वो इस हफ्ते अगर वो आप उनको उजागर करें, उनको बरूकार लाएं, उनको सामने लाएं, तो आपके लिए इसमें बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा होगा बड़ा इसमें। लोगों को पता चलेगा कि आप किस कदर एक सलाहियतों के मालिक हैं, आप मालिक हैं। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए आगे अब। और जायदाद के जो मामलात हैं, जायदाद के मामलात अभी कुछ आसानियाँ पैदा हो रही हैं आपके लिए, ये तो आप यकीनन चाहते होंगे। और भी फ्लैट आप ले सकेंगे माशाल्लाह। अगर आप इजाज़त दें तो मैं लियो की तरफ आ जाऊँ। नहीं आप दलवी की तरफ। ठीक है, लियो की तरफ नहीं, किधर? आप लियो एक्वेरियस की तरफ मैं आता हूँ। तो एक्वेरियस जो है अल्लाह ऐसा ही करे, अल्लाह ऐसे ही करे। आप बहुत ज़्यादा आवाम में आपकी बहुत ज़्यादा शख्सियत नुमाया होने वाली दलवी हजरात की। आपकी कुछ सिफ़ात हैं, लोग जो हैं उनकी बहुत ही तासीन व आफरीन करते नज़र आते हैं। तो आप महसूस करेंगे कि हजूम में मेरा ख़ास मकाम है। वेल वी विश यू बेस्ट ऑफ लक दलवी हजरात। अल्लाह ताला आपको बहुत मशहूर करे और तरक्की। और आपका एक नहायत ही अच्छा मनसूबा है जो आप अपने जहन में लिए बैठे हैं, बहुत ही अच्छा मनसूबा है। लेकिन इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब आप फैमिली के सामने इसे रख पेश करेंगे तो फैमिली आपका साथ नहीं देगी। तो आप इस अच्छे मनसूबे को किसी तरीके से पेश करें, किसी तरीके से, किसी वाया बठिंडे से करें, डायरेक्ट ना करें। हाँ, डायरेक्ट ना करें, कोई तरीका सोचें, क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि आपकी फैमिली आपका साथ नहीं देगी। तो फैमिली का हमायत हासिल करने के लिए आपको कुछ आगे प्लान करना पड़ेगा। लोग आपकी हिम्मत अफजाई करते नज़र आते हैं, दैट्स गुड। उसके बाद आपकी जो एक ख़ास बात है, आप लंबे सफ़र के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पॉसिबल है, या सिर्फ सोच आ रही है फ़िलहाल, वो भी सोचना शुरू कर दें ताकि आप पहले से तैयारी आपकी उसके लिए वक्त निकाल सकें और अपना प्रोग्राम बना सकें। ज़ोरा ज़ोल की बहुत ही अच्छी नज़र है, उससे आपकी कारकर्दगी मज़ीद अच्छी हो जाएगी, मज़ीद आपको सराहा जाएगा। और जो आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसमें भी फ़ायदा नज़र आता है। अगर आप अपनी तनख्वाह में कोई बढ़ावत चाहते हैं या तो वो भी हो सकती है, बढ़ावत चाहते तो उसके लिए भी कोशिश करें। आ जाइए अब हूती हजरात। और हफ्ता के आखिर में मज़ीद आपको कोई शोहरत मिलने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाइए हूती हजरात। आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही तरीक़े से कर रहे हैं, एक तो अच्छी बात ये है। दूसरा, आप जो भी पीछे आपकी ज़िंदगी गुजरी हुई है, कुछ न कुछ आपके कामों में रुकावट रही है, अब भी रुकावट आती है। अल्लाह का बड़ा पर एहसान है। अच्छी बात यह है कि इस हफ्ता आपको उस रुकावट की समझ आ जाएगी कि ये वो क्या चीज़ है जो मेरे हालात में हर वक्त रुकावट बनी हुई है। तो उसके समझ आने से आपके सामने से रुकावटें हट रही हैं और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक हो गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कर लें
खुद एतमादी आपकी दुश्मन है, क्योंकि आप खुद एतमादी से काम ही नहीं लेते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप खुद एतमादी से काम लें तो कामयाबी तो आप एक गैर मामूली शख्सियत बनने वाले हैं। और इस हफ्ते भी आपको अपनी खुद एतमादी के अमल का आगे बढ़ना चाहिए। और इंशाअल्लाह इस तरह बढ़ने से माली तौर पर आपके मामला जो है हाँ, थोड़ा सा रिस्क लें, और रिस्क अपनी खुद एतमादी का लें जिसको आपने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। खुद एतमादी को कुछ नहीं होगा, आप रिस्क लें, खुद एतमादी से काम लें, आगे बढ़ें और आपका काम होने वाला है। ज़बरदस्त। तो इसके साथ ही हम दोनों की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।